पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में पढ़ा हुआ एक प्रेम कहानी आज हम लोग उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। जब वो कहानी पढ़ रहा था मेरे हृदय को बहुत अधिक स्पर्श किया। फ्रांस में जन्मी एक बेटी जिनके नाम है मार्गरेटा मेरी। वो बचपन से किसी को प्यार करने लगी। बहुत सारा बातें उसके विषय में स्वप्न देखना शुरू किया। कई घंटों तक उसके विषय में सोचते हुए बैठते हैं, मनन चिंतन करते हुए बैठते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया उसके प्रति जो प्रेम बढ़ता गया, हमेशा वो साथ में रहे, उसके साथ में रहे, ये आग्रह उसके मन में बढ़ता गया। केवल इतना ही नहीं, जब 13 साल की उम्र हो गया उस युवक के मां को ये बेटी ने वादा किया, मैं आपका पुत्र का बने रहूंगी। पूर्ण रूप से उनके हृदय में एक ही विचार, उस युवक का विचार, चलते फिरते स्वप्न देखना। इस प्रकार दिन वर्ष बीतता गया। इसके विषय में उनके घर में नहीं बताई। इसलिए उनके माता पिता जब विवाह का उम्र हो गया, बेटी से कहने लगी, फ्रांस के जो युवक बच्चों के अनुसार अपने लिए एक बॉयफ्रेंड कौन है, क्या है, किससे तुम विवाह करना चाहते हैं बताओ। इसलिए जबरदस्ती उसको पार्टियों में भेजना शुरू किया, अपने लिए एक फ्रेंड ढूंढ करके बताओ। लेकिन इस बेटी के मन में जिसके विषय में प्यार है, जिससे प्यार है, उसके विषय में माता पिताओं को बोलने में वो हिचकिचाए। तो नाइट क्लबों में, डांस क्लबों में, पार्टियों में इसको बार बार भेजने लगा, ताकि तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड जिसके साथ तुम जीवन गुजारना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, हमें बताओ ताकि तुम्हारा विवाह जल्दी कराए। आखिरी में बेटी अपना हृदय खोलते हैं और माता पिता के इच्छा के अनुसार पहले क्लबों में गए और वहां पर कई युवकों से परिचित हुआ, कई इनके मन को स्पर्श किया। एक दिन इसी प्रकार किसी डांस क्लब से वो लौट करके जब घर आई, उस समय पर उन्हें एक स्वप्न देखने के लिए मिला। स्वप्न में उस युवक को कोड़े मार रहा था, वह पूर्ण रूप से लहूलुहान था और उस बेटी से कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह रहा हूं, तुम्हारे खातिर मेरा अपमान हो रहा है, तुम्हारे खातिर मैं कितना सहन कर रहा। ये देख करके वो रो पड़ी। उनके मन में जिस लड़के के बारे में भी विचार था वो सब मन से निकाल दिया। और आखिरी में माता पिता पिता नहीं था, माँ और उनके जो बड़ा भाई है उनको अपना हृदय खोल करके बताया, मैं इस संसार का सबसे एक धनी मनुष्य से प्यार कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर लड़का, बहुत ही शक्तिशाली और उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। मैं उनके साथ जीवन भर रहना चाहती हूं। जी हां, उन्होंने कहा, मेरा वो प्रेमी है जीसस, यीशु। बचपन से उनके मन में उन्हें प्यार करने का, उनकी ओर आकर्षण और उनका बनकर के रहने का एक प्रेम उनके हृदय में खिल उठा था। लेकिन घरवाला नहीं माने, जल्दी से जल्दी इनका विवाह करने का उन्होंने निश्चय किया। उस समय पर एक पुरोहित उनके घर में आए, फ्रांसिस्कन प्रीस्ट। पुरोहित को बात बताए, परिवार वाला ने बेटी से बात किया। पुरोहित को समझ में आ गया
प्रभु ईसा मसीह का बनकर के रहना चाहती है, और इनके लिए वो पुकार है, वोकेशन है। तो घर वालों को समझाया, इस प्रकार उस बेटी को एक कॉन्वेंट ज्वाइन करने की अनुमति मिली। वहां पर भी बचपन से परम प्रसाद के सामने बैठना इसके लिए एक बहुत बड़ा शांति का, प्रेम में भरने का एक स्वभाव था। घंटों परम प्रसाद को देख करके मौन बैठे रहना, यीशु से मौन बात करना, बचपन से वो सीख चुकी थी। कॉन्वेंट जाकर के भी यही कार्य, यीशु उनके हृदय में भरा हुआ था, यीशु का प्यार उनके हृदय में भरी हुई थी। इसी वजह से वो घंटों परम प्रसाद के सामने, यूकरिस्ती प्रभु के सामने बैठती थी, प्रभु से बातें करती थी। अनेकों बार ईसा मसीह के छाती पर अपना सिर रख करके वो सोती थी। अनेकों बार दर्शन मिलना शुरू हुआ। ईसा मसीह ने एक बार अपना पवित्र हृदय को उन्हें दिखाया। देखो मेरा हृदय पूरे मानव जाति के लिए कितना प्यार से जल रहा है। उस प्यार उनके मन में, उनके हृदय में नहीं रखा हुआ था, बल्कि उस प्यार को, उस हृदय को मसीह ने अंदर से बाहर निकाल करके दिखाया। शरीर के अंदर नहीं, मन के अंदर नहीं, वो प्यार वो बाहर निकाल करके दिखाया। कहा देखो मैं कितना अधिक इस संसार को प्यार करता हूं। मार्गरिता मेरी ने पूछा, लेकिन इसमें तो बहुत कांटे लगे हैं। बोला हां, जब लोग मुझे नहीं प्यार करते हैं, जिस प्रकार मैं उनके लिए अपने को अर्पित करता हूं और प्यार करता हूं, उसी प्रकार लोगों से मुझे जब प्यार नहीं मिलता है, मेरे हृदय को कांटों जैसे छूता है। ईसा मसीह हम सबों को प्यार करते हैं और हमारे हृदय में निवास करना चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं हम भी प्रभु को अपने हृदय में रखकर प्रभु को प्यार करें। जैसे प्रभु हमें प्यार करता है, उसी प्रकार प्रभु को हम प्यार करें, यह प्रभु चाहता है। जो कोई प्रभु में भरोसा, विश्वास, आदर, सम्मान करते हैं, प्रभु उनको आशीष अनुग्रह से भरते हैं। लूकस के सुसमाचार के अंदर हम लोग एक और उदाहरण यहां के लिए मुझे अच्छा लगता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु ईसा मसीह को, बालक यीशु को मंदिर में अर्पित किया, उस समय पर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सिमोन नाम का एक व्यक्ति वहां पर आते हैं। उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वो एक धर्मी मनुष्य था, ईश्वर के प्रिय मनुष्य था। वाक्य 29 में, वाक्य 23 में लिखा है, वह एक धर्मी तथा प्रभु भक्त पुरुष था। मसीह के आगमन का इंतजार करते हुए अपने जीवन ईश्वरीय भक्ति में समर्पित कर पवित्र जीवन जीने वाला, एक धार्मिक जीवन जीने वाला धर्मी और एक प्रभु भक्त मनुष्य था करके बाइबल में लिखा हुआ है। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिस प्रकार वाक्य 25 में था। वाक्य 25 में एक धर्मी और एक भक्त पुरुष था। इसके बाद आगे हम लोग 34 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह को वह अपने हाथों में उठाते हैं, प्रभु के लिए भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल के बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिनका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये सब बोल करके उस बालक के विषय में वो भविष्यवाणी करने लगे।
सोचने वाली बातें हैं, उस समय पर उस मंदिर में शायद हजारों लोग उपस्थित। ईसा मसीह के जन्म के बाद हजारों लोगों ने ईसा मसीह को देख चुका है। विशेषकर इजरायली लोग उस मसीह का इंतजार कर बैठा हुआ है। उनके नजर में, किसी के नजर में इस बालक में वो मसीह नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक प्रभु भक्त, एक धर्मी मनुष्य, उसको ईश्वर ने प्रकट किया कि यही बालक, जिसे हम लोग एक साधारण बच्चा समझते हैं, अनेकों के नजर में वो साधारण एक गांव का एक गरीब बच्चा है, लेकिन शिमोन के नजर में वो मसीही था। जिस प्रकार शिमोन को ईश्वर ने प्रकट किया है मसीह है, ईश्वर का वो प्रेम उन्हें हाथों में उठाने की कृपा शिमोन को मिला, उसी प्रकार मार्गरीता मेरी को बचपन से यीशु को पवित्र यूक्रिस्ट में पहचानने का, दर्शन करने का, और इसमें सचमुच में ईसा मसीह निवास करता है और अपने हृदय से प्यार करने का कृपा मिला। ये कहानी जब सुनते वक्त हॉलीवुड बॉलीवुड का एक प्रेम भरी पिक्चर के समान, सिनेमे के समान हम लोगों को लगेगा, क्योंकि उसी प्रकार एक अंधा प्यार में मार्गरीता मेरी यीशु को प्यार करने लगी। हम लोगों को देखने में जो रोटी लगता है, लेकिन उसी के अंदर मसीह को पहचानने में मार्गरीता मेरी को कृपा मिली, और उसी प्रकार वो प्रभु को हृदय से चाहना, प्यार करने लगे। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं नबी जर्मिया का ग्रंथ 31 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, अनादिकाल से मैं तुम्हें प्यार करता आया। नबी यशायाह का ग्रंथ 39 वाक्य 49 वाक्य 15 में लिखा है, जो मां तुम्हें भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे हथेली पर लिखा हुआ है। ईश्वर ईसा मसीह हमें इतना अधिक प्यार करता है। नए विधान के अंदर रोमियो का पत्र अध्याय 5 को अगर पढ़े वाक्य 6 से, वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग निसहाय अवस्था में था, पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ था, कोई हमें वहां से बचाने के लिए, हमें वहां से उस कीचड़ से उठाने के लिए नहीं था। उस समय पर ईसा मसीह हम पापियों के लिए, हमें उस कीचड़ से उठाने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए अपना प्राण अर्पित किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार ईसा मसीह ने अपना प्रेम का प्रमाण हमें प्रदान किया, लव लेटर हमें प्रदान किया। क्रूस मृत्यु ईश्वर का प्रेम का लेटर है। यह हम देख करके, वहां देख करके, यीशु को देख करके हम लोग प्रभु का, ईश्वर का प्रेम को पहचानते हैं। मानव जाति को, जो ईसा मसीह को जानते तक नहीं, जो मसीह के खिलाफ है, क्रिस्तियों का अत्याचार करते हैं, उनके लिए भी प्रभु ईसा मसीह प्यार करते हैं और मरा है। उन्होंने अपना बलिदान सारे मानव जातियों के लिए किया, ताकि सब लोग उद्धार प्राप्त करें। ये प्रेम पत्र ईसा मसीह ने हम सबों को दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, कितने लोग उस प्रेम पत्र को स्वीकार किया और उस प्रेम पत्र को पढ़कर, उस मसीह का प्रेम को पढ़कर मसीह के प्रेम में एक हो गया। हम लोगों के लिए ये संत मार्गरीता मेरी एक उदाहरण है। जिस प्रकार उनके हृदय में उठते, जागते, सोते हर समय प्रभु के बारे में मनन चिंतन करना, जिस प्रकार एक प्रेमिका प्रेमी से, एक युवती एक युवक से प्यार करते हैं, उनका मन में उनके प्रति एक चाहत रहता है,
उसी प्रकार मार्गरिती में मेरी ईसा मसीह को प्यार किया। हमारे लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण इस प्रकार उन्होंने दिया। हम लोग एक निर्णय करें, दिल से प्रभु को हम प्यार करेंगे। प्यार का सबसे पहला अर्थ है योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पवित्र बाइबल को रोज पढ़ेंगे और उस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, नियम के अनुसार हम जीवन जिएंगे। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में भी यही लिखा हुआ है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 में भी यही लिखा हुआ है। ईश्वर का प्रेम का मतलब है हम ईश्वर का नियमों का पालन करते हैं। नियमों का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम है। हम एक निर्णय करें, प्रभु का जो नियम है एक दूसरे को प्यार करना, सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करना, पहला स्थान जीवन में प्रभु को प्रदान करना। एक नियम हम अपनाएंगे, उस नियम के अनुसार हम चलेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। संत मार्गरिता मेरी हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, किस प्रकार प्रभु को चलते फिरते, सोते उठते हर समय मनन चिंतन करना, प्यार करना, उनका बनकर के रहने के लिए निर्णय करना। जिस प्रकार 13 साल की उम्र में माता मरियम से वो वादा करती है, मैं यीशु का बनकर के रहूंगी, केवल मैं यीशु का रहूंगी। और युवावस्था में कुछ समय के लिए माता पिताओं का, अपने भाई का कहना मानकर वो थोड़े समय के लिए अन्य संसार के लोगों को ढूंढा, लेकिन मसीह उन्हें छोड़ा नहीं। मसीह ने अपना प्यार उन्हें प्रदर्शित किया। हमारे जीवन में प्रभु हर दिन सुबह से लेकर के शाम तक हमारे साथ रहकर, रात्रि में हमारे साथ रहकर हमें जो प्यार देता है, हमारी सहायता करता है, उसको भी हम अनुभव करेंगे। धन्यवाद भरी हृदय के साथ प्रभु के पीछे होंगे। संसार के वस्तुओं पर नहीं, व्यक्तियों पर, मनुष्यों पर नहीं, बल्कि मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। ये प्यार, मुझ में निवास करने वाले प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आइए बार बार हम यीशु को बोलेंगे, यीशु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्यार की जिंदगी जिएंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।